हाय लीडर्स, रॉकिंग रनेटर्स। मैं आपका दोस्त चंदन सोलियाल। और साथियों, इस वीडियो को बनाने का खास पर्पज़ ये है कि रनेटर्स वेलनेस में आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपनी पीपल लिस्ट का बनाना। आप कामयाब अगर सच में होना चाहते हैं तो आपको पीपल लिस्ट बनानी ही होगी। पीपल लिस्ट वो लिस्ट होती है दोस्तों जिसके बारे में मैं लगातार 3, 4, 5 दिनों से आपके साथ बात कर रहा हूँ। जब तक आपके पास एक अच्छी लिस्ट नहीं होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर नहीं कर पाओगी। ज़्यादातर लोग लिस्ट बनाने को एक मामूली सा काम समझते हैं, एक नॉर्मल, एक एवरेज वर्क समझते हैं। लोगों को लगता है कि यार इतने लोगों के नाम तो मेरे दिमाग में ही है, लिस्ट बनाना क्या ज़रूरी है। ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, तो लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आने के बाद लोग करते हैं। ये गलती कभी न कभी मैंने भी करी थी। जब मैं इस गलती को कर रहा था तब मेरा बिजनेस ग्रोथ में नहीं था, लेकिन जब मेरी अपलाइन ने मुझे लिस्ट की इम्पोर्टेंस समझाई, लिस्ट की इम्पोर्टेंस से मुझे ये समझाया गया कि सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति को बिना प्रीजज किए आप अपनी सूची को तैयार करें। लिस्ट का जो इम्पोर्टेंट कॉलम है, जिसमें सबसे पहला कॉलम में दिया गया है सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, लोकेशन के बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद एसटीपी डेट, एसटीपी डेट के बाद फॉलो अप डेट, फॉलो अप डेट के बाद दिया गया है आपका रिजल्ट, रिजल्ट के बाद दिया गया रेफरेंस, और रेफरेंस के बाद दिया गया है रिमार्क। एक बार आप लिस्ट के चार्ट को अब जरूर अच्छे तरीके से देखें। जब भी आप लिस्ट बनाने की शुरुआत करेंगे तो लिस्ट बनाने की शुरुआत के लिए इस चार्ट को फॉलो आपको करना है। मान के चलो आपने किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा, मान के चलो उस व्यक्ति का नाम मिस्टर अजय है, तो मिस्टर अजय का आपने नाम लिखा, उनका आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, उनका आपने एड्रेस लिखा, उनका आपने ऑक्यूपेशन लिखा। उसके बाद आपने उनके साथ जो आपका रिलेशन है, रिलेशन यानी कि आप का हॉट रिलेशन है, वार्म रिलेशन है या कोल्ड रिलेशन है। हॉट रिलेशन किसे कहते हैं दोस्तों? जिस व्यक्ति को हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ इस प्रोडक्ट को यूज करेगा और ये प्रोडक्ट इस व्यक्ति की नीड है और ये कर लेगा, उसको हम कहते हैं हॉट रिलेशन, यानी कि जो कॉलम में एच दिया है। तो अजय के नाम के आगे आप क्या लिखेंगे? एच। फिर हमें लगता है कि कोई, मान के चलो कोई दूसरा नाम है संजय, संजय के नाम के जगह हम क्या करते हैं, कई बार वहां पे सी भी हो सकता है और डब्ल्यू भी हो सकता है। पर ये दोनों चीजें क्या है? डब्ल्यू हम क्यों लिखते हैं? इसको हम कहते हैं वार्म, यानी कि वो व्यक्ति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और थर्ड है सी, यानी उसे हम लिखते हैं कोल्ड, कि ये व्यक्ति नहीं करेगा। तो हमने इस तरीके से जो करने वाले हैं उनका नाम भी मेंशन करना है, जो शायद कर सकते हैं उनका नाम भी मेंशन करना है, जो नहीं भी करते उनका नाम भी आपने मेंशन करना है। लेकिन किसी को प्रीजज नहीं करना है कि ये नहीं करेगा तो उसका नाम नहीं लिखता हूँ, ये करेगा तो उसका नाम लिखता हूँ। आप इस तरीके से फिर आप उस व्यक्ति को जब प्लान देंगे तो प्लान के डेट आप मेंशन करेंगे अपने रजिस्टर में, उस लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। और उसके बाद जब आप उस व्यक्ति को फॉलो अप करेंगे तो फॉलो अप भी आप क्या करेंगे? लिस्टेड करेंगे, यानी कि लिखेंगे कि किस दिन मैंने इनका फॉलो अप किया था। अब फॉलो अप करने के बाद जो उनका रिजल्ट है, रिजल्ट यानी कि उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आया नहीं आया, तो रिजल्ट वाला कॉलम जब आप प्रोडक्ट वो यूज़ कर लेंगे तब आपको भरना है। और रिमार्क्स में कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अगले महीने प्रोडक्ट लूँगा, तो रिमार्क्स में आपने वो डेट लिख देनी है जब वो प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट को लगातार कंटिन्यू बढ़ाएंगे, लिस्ट बहुत तरीके से बढ़ सकती है, वो हजारों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सो उसके बाद क्या होगा कि जब आपकी लिस्ट बन चुकी होगी, आपके लिस्ट में लगातार लोगों के नाम शामिल हो रहे होंगे, तो आप डे बाय डे अपनी पूरी लिस्ट के ऊपर हर दिन काम कर रहे होंगे। और जब हर दिन आप अपने लिस्ट के ऊपर काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार 1 महीने पहले किसने प्रोडक्ट लिया था, उनसे बात करता हूँ, उनका रिजल्ट आया नहीं आया, 1 महीने पहले किसने ज्वाइन किया था, इनके साथ मुझे क्या वर्क प्रोसेस करना है। तो जो लिस्ट का जो फॉर्मेट है, लिस्ट बिल्डिंग का जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको लगातार हर दिन आपके काम में आपको एंगेज रखेगा। जब आप लगातार हर दिन आपके अपने काम में आप एंगेज रखेंगे,
खुद को, तो आपका लगातार प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तब आपका पे आउट भी बढ़ेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तब आपकी स्किल भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, और यहीं से आपकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी शुरू होगी। और सेम डुप्लीकेशन जब आप अपने नेटवर्क के अंदर करेंगे और आपके नेटवर्क में 100 से ज़्यादा लोग जब इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली होंगे तो उनकी भी ग्रोथ बड़े लेवल पे निकल के आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको अपने बिजनेस टर्नओवर का पता भी नहीं चलेगा और आपका कितना बड़ा पे आउट बन रहा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग एक असीमित संभावनाओं का व्यापार है। इसके अंदर आप चाहें तो अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आप बहुत बड़े बुलंदियों पे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आज से, अभी से, इसी क्षण से अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो लिस्ट बनाने की शुरुआत कर दीजिएगा। यही आपकी एक बड़ी इमारत का सबसे बड़ा बेस है जिसको ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर असफल हो जाते हैं। इसलिए ये अप्रूवन फॉर्मूला है और दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान ने एक डेटाबेस को जनरेट किया, उस डेटाबेस के बिहार पे ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अचीव की हैं। सो कीजिए दोस्तों अपने सपनों की शानदार शुरुआत। अगर आज से पहले नहीं की तो अभी कीजिए। रॉकिंग रनटर्स।